नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी तैयारियों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स। ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ पर आधारित करंट अफेयर्स हैं। आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हो सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद साहू ने किसके चित्र को रंगोली से बनाकर टॉप 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में स्थान बनाया है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, बस्तर के मुड़िया आदिवासी का, रामनामी समाज के एक वृद्ध व्यक्ति का चित्र बनाया था उन्होंने, या राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, रामनामी समाज के एक वृद्ध व्यक्ति का उन्होंने चित्र बना करके, रंगोली बना करके देश के टॉप 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्टों में अपना स्थान बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ का पहला 4 लेन सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है चिल्फी घाटी कोरिया, या केशकाल घाटी कांकेर, या कोंटा सुकमा में, या गौरेला पेंड्रा मरवाही में। तो क्या आ जाएगा? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में ये बनाया जा रहा है भारतमाला परियोजना के तहत पहला 4 लेन सुरंग। और याद रखेंगे इसकी जो लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर, 2.5 km। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहां से एकमात्र सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन है रायगढ़ से, कवर्धा से, राजिम से, या बारसूर दंतेवाड़ा से। तो ये प्राप्त हुई है बारसूर दंतेवाड़ा से। डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये पहली प्रतिमा है, एकमात्र सूर्य प्रतिमा। अनुमान लगाया गया है कि ये लगभग जो है 9वीं से 13वीं सदी का है, और ये 7 घोड़ों पर सवार है, जैसे कि सूर्य को दर्शाया जाता है। और इसको स्थानीय आधार पर वहाँ के लोगों के द्वारा कुछ नाम भी जाना जाता है, नाम से इसको बोला जाता है तमानगुड़ी देवता, या मंदिर भी कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है बालीकोंटा जगदलपुर में, या सरना रायपुर में, या अंबिकापुर में, या बिलासपुर में। इसमें सही उत्तर आ जाएगा बालीकोंटा जगदलपुर। बालीकोंटा जगदलपुर में पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। वैसे और दूसरे शहरों में भी बनाने का है, लेकिन अभी ये पीछे चल रहा है। रायपुर, बिलासपुर सब जगह जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है कचरे को डंप ना करके जो है उसको कंपोस्ट खादों में बदलने के लिए, या फिर वहाँ पर विभिन्न प्रकार की और उससे उत्पाद बनाने के लिए जो है ये सीवरेज ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है इस क्लब में सदस्यता की आयु है 18 से 40 वर्ष, या प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, या सालाना 1 लाख रुपये प्रत्येक क्लब को राशि दी जाएगी, या योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक समिति गठित की गई है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि 18 से 40 वर्ष उम्र, जबकि राजीव युवा मितान क्लब में प्रावधान है 15 से 40 वर्ष के उम्र के लिए, 15 से 40 वर्ष। तो यहाँ 18 दे दिया, इसलिए ये गलत है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से, या फुटबॉल से? तो याद रखेंगे इनका संबंध था फुटबॉल से, देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे पूर्व। नेक्स्ट, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी को किस क्रम की महारत्न कंपनी बनाई गई है?
या देश की ये कौन सी नंबर की है महारत्नों में शामिल कंपनियों में? 9वीं है, 11वीं है, 8वीं है या 12वीं है? तो याद रखेंगे ये है 11वीं, 11वीं है। पीएफसी के चेयरमैन है रविंद्र सिंह ढिल्लो। और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले 10 कंपनियां जो है शामिल थी महारत्न कंपनियों की श्रेणी में, 10 कंपनियां। ठीक है, कौन कौन से हैं पता होना चाहिए। भेल है एक, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दूसरा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथा है आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फिर पांचवा है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कंपनी। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। पीएफसी ये हो गया अभी जो देखे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। और सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रकार से टोटल 11 कंपनियां हो गई है अब। ठीक है, 11 कंपनियां हो गई है। और नवरत्न भी आपको पता होना चाहिए, 13 कंपनियां जो है ना नवरत्न में शामिल है। 11 कंपनियां महारत्न, 13 कंपनियां नवरत्न में है। नवरत्न को ही अपग्रेड करके महारत्न में लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, कंचोथ पर्व 2022 कहाँ मनाया गया? लद्दाख में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में? तो याद रखेंगे ये मनाया गया है हाल ही में, जम्मू कश्मीर का ये पर्व है, जम्मू कश्मीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, वर्ष 2022 के पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा नाम? सुश्री प्रभा अत्रे, श्रीमती राधे श्याम खेमका, श्री जनरल विपिन रावत या गुलाम नबी आज़ाद? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद शामिल इसमें नहीं है। और 4 ही लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। 26 जनवरी 2022 को घोषणा की गई इसकी। तो उसमें एक नाम जो गुलाम नबी आज़ाद के जगह में आना चाहिए वो है कल्याण सिंह, है ना, राज्यपाल रहे हैं राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो उनको जो है मरणोपरांत जो है दिया गया है, ठीक है, पद्म विभूषण। तो उनका नाम आना चाहिए थे, ना कि गुलाम नबी आज़ाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, पेरू में या ब्रिटेन में? तो ये इसका आयोजन होना है पेरू में, याद रखेंगे इसका आयोजन होगा पेरू में। नेक्स्ट देखते हैं, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवि शास्त्री हैं, सौरभ गांगुली है, कपिल देव है या राहुल द्रविड़ है? तो ये तो सबको पता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी सौरभ गांगुली जी, सौरभ गांगुली। और याद रखेंगे राहुल द्रविड़ जी जो है राष्ट्रीय कोच हैं, है ना, दोनों को हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसमें नाम दिए गए हैं झूलन गोस्वामी क्रिकेट, पीवी सिंधु बैडमिंटन, दुती चंद एथलेटिक्स या रानी रामपाल हॉकी? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा रानी रामपाल हॉकी। और बाकी सबसे परिचित हैं आप लोग, क्या हैं ये लोग, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सुबोध कुमार है, बीएस चौहान है, अजय कुमार है या एसके वर्मा है? तो याद रखेंगे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बीएस चौहान, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। और बाकी सब नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 2 नाम विशेष हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया जिसे सुबोध कुमार, तो ये सीबीआई के चीफ हैं, सीबीआई के चीफ हैं, याद रखेंगे सीबीआई के चीफ हैं। और अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला जी जो है ना देश के गृह सचिव हैं अभी, ठीक है, होम सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार भल्ला जो है गृह सचिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट,
नंबर 14, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक दो एग्जाम हुए हैं व्यापम के, इसमें ये क्वाड अक्सर पूछा जा रहा है बार बार, तो याद रखेंगे इसके बारे में। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वाड में शामिल देश नहीं है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा चाइना। चाइना शामिल नहीं है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, एक तो ये 3 हो गए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और चीन के जगह में आना चाहिए जापान। ये 4 देशों का समूह है क्वाड जो है, और इसको चीन के खिलाफ जो है दक्षिण महासागर में, हिंद महासागर में बनाया गया है संगठन जो है, दक्षिण में चीन की रणनीतियों के खिलाफ ही बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 15, देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है, डॉक्टर राजीव कुमार है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है या तुषार मेहता है। तो देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आएगा। और ये देश के 11वें नंबर के जो है सूचना आयुक्त हैं, 11वां नंबर है इनका। ठीक है, बाकी सब जो 3 नाम है उससे भी आपको परिचित होना चाहिए। सुशील चंद्रा जी अभी वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार जो सेकेंड ऑप्शन में आए उनको सब परिचित हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और तुषार मेहता जो है हमारे देश के महाधिवक्ता हैं। ठीक है, महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल हैं। नेक्स्ट नंबर 16, स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के लिए निश्चित राशि कितनी है? 15,000 है या 1 लाख है, 1.5 लाख है या 50,000 है? तो इसकी राशि है 1.5 लाख, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17, हाल ही में जारी गरीबी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इसका कितना प्रतिशत रहा है? 29.4%, 29.9%, 36.7% या 25.2%। तो याद रखेंगे ये है छत्तीसगढ़ में 29.9%, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। और बाकी जो प्रतिशत दिया गया वो भी किसी न किसी राज्य से संबंधित है, जैसे कि ए ऑप्शन है 29.4, ए ऑप्शन जो दिया गया है वो ओडिशा का है, ओडिशा। ठीक है, याद रखेंगे ओडिशा का है ये। और इसी प्रकार से जो 36.7 दिया है सी ऑप्शन में वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो नागालैंड का है, 25.2%। तो ऐसे अलग अलग राज्यों का अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का है सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोर माटी ऐप का संबंध है छत्तीसगढ़ी कला व संस्कृति से, छत्तीसगढ़ के किसानों से, या छत्तीसगढ़ में मृदा संरक्षण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ी कला व संस्कृति से संबंधित है, मोर माटी ऐप, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा की गई है? कहाँ होना नियत है? तो डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़ या सारंगगढ़। तो इसके लिए है खैरागढ़, खैरागढ़। ठीक है, देवव्रत सिंह के निधन के बाद जो है ये चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, खैरागढ़। नेक्स्ट नंबर 20, भारतीय रेल मंत्रालय की मासिक हिंदी पत्रिका में शामिल छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में कौन सा शामिल नहीं है? पर्यटन स्थल वाला जो रेल मंत्रालय का मैगजीन होता है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? पुरखौती मुक्तांगन, चित्रकोट जलप्रपात, भोरमदेव या चंदखुरी। तो याद रखेंगे इसमें चंदखुरी शामिल नहीं है, चंदखुरी शामिल नहीं है। नेक्स्ट नंबर 21, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम किस राज्य के निवासी हैं? तो भरत सुब्रमण्यम जी हैं चेन्नई अर्थात तमिलनाडु के, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस
प्रसिद्ध पर्व को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? गरबा गुजरात को, दशहरा पर्व छत्तीसगढ़ को, पोंगल पर्व तमिलनाडु को या दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल को? तो याद रखेंगे कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल का, उसको जो है यूनेस्को के द्वारा जो है हाल ही में सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन सही है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, उसको स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट, भारत की हरनाज संधू पूरे विश्व में किस संस्करण की मिस यूनिवर्स चुनी गई है? 50वीं, 70वीं, 75वीं या 52वीं? तो याद रखेंगे हरनाज कौर संधू जो है 70वीं संस्करण की मिस यूनिवर्स रही है 2021 में। नेक्स्ट, पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? हरमनप्रीत कौर है, मिताली राज है, स्मृति मंधाना है या दीप्ति यादव है? तो याद रखेंगे ये खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, इन्होंने जो है शतक लगाया है। याद रखेंगे पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट, रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ के प्रमुख कौन है? रिसर्च है ना, विंग के प्रमुख कौन है? तो कौन आ जाएंगे? सामंत कुमार गोयल, एन.के. सिंह, अरुण कुमार मिश्रा या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू? तो देश के इस महत्वपूर्ण संगठन के प्रमुख याद रखेंगे सामंत कुमार गोयल, सामंत कुमार गोयल। और अन्य जो नाम दिए हैं उसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि याद रखेंगे एन.के. सिंह के नाम से आपको परिचित होना चाहिए। ये हमारे देश के 15वें वित्त आयोग जो वर्तमान में है उसके प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के, ठीक है, एन.के. सिंह। इसी प्रकार से अरुण कुमार मिश्रा जी का नाम आया है। तो अरुण कुमार मिश्रा जी जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। इसी प्रकार से गिरीश चंद्र मुर्मू चौथा जो ऑप्शन आया है, इससे भी सब परिचित हैं। ये देश के कैग हैं, कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आज जो है कुल 25 प्रश्नों का अभ्यास किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामों के लिए। आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से आपकी तैयारियों के लिए परीक्षा उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।